बूढ़े जवान बच्चे सभी कहते हैं कि शबे बारात है। हजरात, बड़ी मेहनतों से आपने इस महफिल को सजाया है। और रात का तकरीबन आधे से ऊपर हिस्सा गुजर चुका और रात का कुछ और हिस्सा बाकी रह गया है, जिस हिस्से के अंदर आपको मजीद इबादत भी करनी है। जिक्र सुना अल्लाह और उसके रसूल का और उसके हुक्म पर अपनी जबीने अकीदत, अपनी इस पेशानी को बारगाहे खुदाबंदी में हमें रख करके हमें अपने माबूदे हकीकी के सामने अभी रोना बाकी है। हजरात, वो मालिक जिसने हमें कीमती से कीमती सरमाया दिया, हजारों नेमतें और नेमतों का अंबार जिसने हमें दिया है, एक लम्हा अगर हम उसकी बारगाह में रो लें, अपने गुनाहों की माफी मांग लें, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आज की रात आसमाने दुनिया पर तजल्ली फरमाता है अपनी शान के लायक। और खुदावंद कुद्दूस की तरफ से आवाज ये मुसलसल कायनात आलम में फैलाई जाती है कि तेरा मालिक आसमाने दुनिया पर आज तजल्ली के साथ मौजूद है, जो उसके शान के लायक है। और रब ये चाहता है कि मेरा गुनहगार बंदा मुझसे कुछ मांग ले। तो ये लोगों, आज की शब अल्लाह तबारक व तआला से मांगने की है, और मांगने का तरीका खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में कैसा होना चाहिए, इसे हमें और आपको समझने की जरूरत है। मुबारकबाद खुशी दे रहे हैं, शब बारात आई, खुशा किस्मत वो शब फिर लेके पैगामे नजात आई। उठो मर्दाने शब बेदार मशगूले इबादत हो, इबादत के लिए जो सबसे बेहतर है वो रात आई। हजरात, इस कीमती रात को हमने जब पा लिया है, तो अपने माबूदे हकीकी के सामने हम रोएं, हम गिड़गिड़ाएं, खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में अपने महबूब को वसीला बनाकर पेश करें। ए अल्लाह, मुझसे जाने अनजाने में उम्र के किसी हिस्से में खुदावंद कुद्दूस जो गलतियां हुई, जो लग़ज़िशें हुई, जो तेरी नाफरमानी हुई, पाक परवरदिगार आलम वो जाने में हो या अनजाने में हो,
मैं सारी चीजों से तौबा करता हूँ पाक परवरदिगार आलम, तू हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे किसी बादशाह के दरवाजे पर मांगना नहीं है, किसी और दुनियादार मालिकों के दरवाजे पर जाकर के अपनी जरूरत नहीं समझना है। ये तो वो दरबार है जहां सब झुकता है। ये खालिके कायनात का दरबार है, यहां हमें भी झुकना है, आपको भी झुकना है। यहां जाहिल भी झुकेंगे, आलिम भी झुकेंगे, यहां छोटा भी झुकेगा, बड़ा भी झुकेगा, यहां मुत्तकी भी झुकेगा, परहेजगार भी झुकेगा, इसलिए कि ये बारगाह पाक परवरदिगार आलम की बारगाह, जिसने हमें हजारों नेमतों से सरफराज फरमाया है। आंख ही अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेमत दी है। दुनिया के अंदर इतनी दौलत बनी ही नहीं कि आंख की कीमत अदा हो सके। कान अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी नेमत हमें अता किया है, जो कोसों मील की आवाज ये कान बआसानी सुन लिया करता है। इसी तरीके से बॉडीज के अंदर खुदावंद कुद्दूस ने कितने रंग खिलाए हैं इंसानों के। कभी बंदा देख करके खुश होता है, कभी सुन करके खुश होता है, कभी बोल करके खुश होता है। अपने रब की नेमतों का शुक्रिया किन किन अंदाजों से अदा किया करता है। आज वही रात है कि खुदावंद कुद्दूस की दी हुई इतनी नेमतें, और इन नेमतों पे हम पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करें, खुदावंद कुद्दूस अगर इन आंखों का इस्तेमाल कहीं गलत हो गया है तो पाक परवरदिगार आलम करम फरमा, उफो दरगुजर फरमा, माफ फरमाते हुए अपने प्यारे हबीब के सत्ते तुफैल। खुदावंद कुद्दूस आंख की इस बीमारी, जिसने गलत चीजों को देख लिया है, उसे दूर कर दे, उसे साफो शफाफ करके पाक परवरदिगार आलम हमें नेकों में बना दे। यही तो एक बंदे आजिज, बंदे मोमिन की ख्वाहिश हुआ करती है। कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, नबी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ए मेरे नबी कह दीजिए, ए मेरे नबी फरमा दीजिए लोगों से, नबी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को बता दीजिए कि मैं गफूर भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ, मैं बख्शने वाला भी हूँ, मैं रहमत करने वाला भी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, फरमाया अपने हबीब की बारगाह में कि मेरे बंदों को बता दीजिए कि मैं गफूर भी हूँ, यानी बख्शने वाला भी हूँ, और रहीम भी हूँ, लोगों के ऊपर रहमत करने वाला भी हूँ। वन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। लेकिन शराबियों को बता दीजिए, नाफरमानों को बता दीजिए, वालिदैन से अपने रिश्ते को तोड़ने वालों को बता दीजिए, रिश्ते को कतई ताल्लुक कराने वालों को बता दीजिए, वन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, कि मेरा अजाब भी बड़ा दर्दनाक अजाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुराने मुक़द्दसा के अंदर इस आयते करीमा के अंदर दो जाविया बनाया, एक अपनी रहमत का जाविया बनाया
और उसके बाद एक अपने अजाब का जाविया बनाया और कौम के सामने पेश किया। ये कौम अगर फर्मा बरदारी पे अगर उतर रही है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर अगर अपनी जिंदगी गुजारने वाली है, तो उसके लिए खुशखबरी है, मैं गफूर भी हूं, मैं रहीम भी हूं। लेकिन जो गुनाह पे गुनाह करता चला जाए, जो गुनाह पे जो इंसान मुसिर होता चला जाए, यानी अपनी गुनाहों पे गुनाहें करता चला जाए और उसे इसका एहसास तक न हो, तो पाक परवरदिगारे आलम की बारगाह से वहीद आई है, वअन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, कि उसके लिए तो मैंने अजाब तैयार कर रखा है। हज़रात आप गौर करें, ये उलमा, ये शोरा, ये नादिमे इजलास जो सरे शाम से हमारे और आपके लिए मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को बताने की कोशिश कर रहे हैं, पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अल्लाह का पैगाम क्या है, अल्लाह के रसूल का पैगाम क्या है। वरना हमारे हालात सब कुछ सुनने के बाद भी अगर वही हो जाए, तो फिर हमें सुनने और सुनाने से कोई सरोकार नहीं है। मजनू जिस वक्त खाने काबा की चक्कर लगाने के लिए, तवाफ करने के लिए गया, तो मजनू आप जानते ही हैं, लैला और मजनू की दास्तान कितनी मशहूर है। एक जमाना हो गया, लेकिन लैला और मजनू की दास्तान आज भी मौजूद है, लोग आज भी उसकी मिसाल देते हैं। मजनू खाने काबा का तवाफ कर रहा है, मजनू खाने काबा का तवाफ कर रहा है। तो एक साहब कहते हैं, मजनू तू तो आ गया है बड़ी अच्छी जगह, जहां गुनाहें माफ हो जाया करती है, जहां रब की तजल्लियां उतरा करती है। मजनू, जब तुम ऐसी जगह आ गए हो, तो रब से मांग लो, रब से मांग लो जो मांगना चाहते हो। अपने उम्र के अंदर जितनी तूने बुराइयां की है, सारी बुराइयां यहाँ पे धुल जाएंगी। गुनाहों की माफी मांग लो पाक परवरदिगारे आलम की बारगाह में। तो मजनू ने क्या कहा, खाने काबा सामने है, तवाफ हो रहा है, खाने काबा की तरफ हाथ उठाया और उठाने के बाद कहा, इलाही तुब तो मिन कुल्लिल मासी, इलाही तुब तो मिन कुल्लिल मासी। जब मैं आया ही हूँ खाने काबा के सामने, तो मैंने अपना हाथ उठा दिया है, ये अल्लाह मेरी जितनी भी गुनाहें हैं, सब सारी गुनाहों को माफ फरमा दे। इलाही तुब तो मिन कुल्लिल मासी, मेरी जितनी भी गुनाहें हैं, सारी गुनाहों को मेरे माफ फरमा दे। वलाकिन हुब्बे लैला ला अतूब। पहला जुमला तो बड़ा खूबसूरत था, इलाही तुब तो मिन कुल्लिल मासी, कि जब आ गया हूँ ऐसी जगह जहाँ गुनाहें मिटाई जाती है, तो ये पाक परवरदिगारे आलम मेरी सारी की सारी गुनाहें मिटा दे। मैं सारी गुनाहों से तौबा करता हूँ। वलाकिन हुब्बे लैला ला अतूब, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी है, वो लैला की मोहब्बत है। इलाही मैं लैला की मोहब्बत से तौबा नहीं करता, बाकी सारी चीजों से मैं तौबा करता हूं। आप गौर करें, काबे का नजारा सामने है, हसीनो जमील इमारत सामने है, अनवारो तजल्लियात की बारिशें सामने है, तवाफे काबा हो रहा है। दिल तो ये कह रहा था कि लैला की मोहब्बत भी अपने दिलों से निकाल दी जाए,
लेकिन मजनू के दिल के अंदर ये बात ना आ सकी। पता चला सारी माफी बेकार हो गई। दूसरे मिसरे से जिसमें मोहब्बते लैला का तस्करा आ गया, तो कहीं ऐसा न हो कि सारे उलमा की, सारे शुआरा की, नाज़िमे इजलास की सारी मेहनतें कहीं बेकार न हो जाए। इसलिए मैं आप हजरात से कह रहा हूँ कि आप हजरात सुने, और सुनने के बाद रात का जो भी हिस्सा आपको मैसर आ जाए, जो भी वक्त आपको मिल जाए, उस वक्त के अंदर आप अपनी पेशानी को जमीन पे रख दें और अपने मालिक हकीकी के सामने रोएं। ए पाक परवरदिगार आलम, ए खुदावंद कुद्दूस, जो मुझसे गलतियां हुई हैं जाने में या ना अनजाने में, जिस भी तरीके से मुझसे गलती हुई है, खुदावंद कुद्दूस तूने आंख दिया है आंसू बहाने के लिए, तूने दिल दिया है बारगाह इलाही में झुकाने के लिए। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में दिल भी झुका है, तेरी बारगाह में आंख भी रो रही है। खुदावंद कुद्दूस तू मेरी गुनाहों को माफ कर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने शबे बरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रात आप गौर करें, तवज्जो करें तो जरूर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद बातें आपके ज़हन के अंदर जरूर आ जाएंगी। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल भी कुछ इसी तरीके से है कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ ले आए। सरकार जैसे ही अपने हुजरे से बाहर तशरीफ ले आए हैं, क्या देखा? सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है। कोई बात निकल गई थी सहाबा में, सहाबाए किराम मुस्कुरा रहे थे, सहाबाए किराम बड़े खुश नजर आ रहे थे, उनके लबों से मुस्कुराहटें झलक रही थी। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सारे प्यारों को मुस्कुराते हुए देखा, तो सरकार को वो आखिरत की मंजिल याद आ गई कि खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में सभी को हाजिर होना है, सभी को उस बारगाह खुदावंदी में हाजिरी देना है। राह बहुत कठिन है, एक कब्र की भी मंजिल आती है, एक पुलसिरात की भी मंजिल आती है, एक मरने के बाद दोबारा उठाए जाने की भी मंजिल आती है, एक हश्र में खड़ा करने की भी मंजिल आती है, उसके बाद तब बंटवारा होगा जन्नत और जहन्नम का। ये राह बड़ी कठिन है, इन राह से मेरे सहाबा को गुजर के जाना है। तो आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबियों ये खुशी कैसी है, क्या आखिरत की सारी खूबियां तुम लूट चुके हो कि ये खुशी तुम्हारे होठों के ऊपर इस तरीके से है। अल्लाह अल्लाह, सहाबाए किराम हैं, अल्लाह के रसूल की जब ये बात सुनते हैं तो सहाबाए किराम की हंसी फौरन काफूर हो गई। अचानक सभी सहाबाए किराम है खामोश हो गए, सभी के चेहरे पीले पड़ गए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमीन को अपने महबूब की बारगाह में भेजा और कहा, मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ। सहाबी उदास है, मेरे महबूब के चाहने वाले उदास है, महबूब की बारगाह में चले जाओ और कहो, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ए मेरे बंदो, ए मेरे चाहने वाले, अगर तुझसे कोई खता हो गई, तुझसे कोई गुनाह हो गई, तुझसे अगर कोई गलतियां हो गई, तो मेरी बारगाह में माफी मांग लो, इसलिए कि मैं गफूर भी हूँ, मैं रहीम भी।
मैं गफूर भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ। लेकिन अगर कोई शख्स इसी पे मुसिर रहा, उसी पे और गलतियां करता रहा, उसी पे और जुल्म करता रहा, उसी पे और गुनाह करता रहा, जो गुनाह का आदी हो गया, तो ऐसे को मेरी ये वईद भी सुना दी जाए, वअन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, कि मेरा अज़ाब भी बड़ा ही दर्दनाक है। आप गौर करें, इतनी बात आपके ज़हन के अंदर आ गई कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितना बड़ा पैगाम दे दिया। रब का पैगाम नबी के पास कैसा आ गया। आप गौर करें, हम भी गुनहगार हैं, हम भी मुजरिम हैं, हम भी सियाहकार हैं, लेकिन ये लोगों, ये रात ऐसी ही रात है और इसके अलावा भी और सारी रातें हुआ करती है, लेकिन इस रात के अंदर कुछ खुसूसियत अलग है कि पाक परवरदिगार आलम अपने बंदों से कहता है कि अपनी खताओं को मेरे सामने पेश करो, अपनी जुल्म को मेरे सामने पेश करो, सारी चीजों को मेरे सामने पेश करो, और पेश करने के बाद तौबा कर लो, मेरा दरवाजा खुला है, अब्रे रहमत खुला हुआ है, खुदावंद कुद्दूस की बारगाह से नजात का परवाना खुला हुआ है। तड़प के शाने करीमी ने ले लिया बोसा, तड़प के शाने करीमी ने ले लिया बोसा, कहा जो सर को झुकाकर गुनाहगार होंगे। लोगों, इस तरीके का अंदाज पैदा किया जाए। इस तरीके का अंदाज पैदा किया जाए, और जब इस तरीके का अंदाज पैदा किया जाएगा तो यकीनन रब की रहमत आज की रात खुदावंद कुद्दूस की रहमतें इस कदर लोगों को नवाजती है। उलमा फरमाते हैं बनी कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मगफिरत कर दी जाती है। और एक रवायत में ये भी बयान किया गया है, एक रवायत ये भी बयान की गई है कि आसमान के सितारों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। एक रवायत में ये भी बयान किया गया है कि पेड़ के पत्तियों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत कर दिया जाता है। एक रवायत में ये भी बयान किया गया है कि जितने ज़र्रात हैं ज़मीन पर उतने ज़र्रात के बराबर लोगों की मग़फ़िरत कर दिया जाता है। हज़रात, तो इस तरीके से आप गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से हमें क्या क्या और किन किन चीजों से नवाज दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत का मंजर है, हश्र का मैदान है, खुदावंद कुद्दूस अदालत पे है, फैसले पे फैसला हो रहा है। खुदावंद कुद्दूस की तरफ से फैसला है कि इस मुजरिम को जहन्नम की तरफ ले जाया जाए। फरिश्ते खुदा का हुक्म पाते ही मुजरिम को जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। तवज्जो दीजिएगा, फरिश्ते हुक्म पाते ही मुजरिम को जहन्नम की तरफ लिए चले जा रहे हैं। मुजरिम जब जहन्नम की तरफ जा रहा है, जहन्नम आप जानते ही है कितनी खतरनाक चीज का नाम जहन्नम है, कितनी खतरनाक चीज का नाम जहन्नम है, ये आप बखूबी जानते होंगे, उलमा से सुन लिए होंगे। आप गौर करें, एक आदमी के लिए परवाना कट गया है कि तुम्हें जहन्नम की तरफ जाना है, फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे हैं। अब आप गौर करें, जाने वाला फरिश्तों के झुरमुट में जा तो जरूर रहा है, लेकिन एक आस लगाए जा रहा है, रब की तरफ आस लगाए जा रहा है, खुदावंद कुद्दूस की तरफ आस लगाए जा रहा है। मुड़ मुड़ करके जिधर से अदालत का फैसला हुआ था, बार बार उधर ही की तरफ मुड़ रहा है।
अभी एक सुलुस यानी तीसरा हिस्सा बढ़ा था कि उसने दाहिनी तरफ और उसने दाहिनी तरफ अपने मुंह को किया और कहा, कुरान में ये आयत करीमा है, व रब्बुकल गफूरो ज़ुर रहमा, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, व रब्बुकल गफूरो ज़ुर रहमा, कि तेरा रब जो है वो गफूर भी है, वो रहीम भी है। बंदा आजिज जहन्नम की तरफ जा रहा है। अब आप गौर करें, जहन्नम की बात दिल के अंदर जरूर होगी कि जहन्नम बड़ी परेशान कुन जगह है, लेकिन याद कौन आ रहा है? अल्लाह की रहमत याद आ रही है और मुड़ करके देख रहा है और यही कहता है कुरान में, अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, वो रब्बुकल गफूरो ज़ुर रहमा, यानी तेरा रब जो है वो गफूर भी है, रहीम भी है। यकीनन मेरा ईमान कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि मेरा रब मुझे माफ फरमाएगा। परवाना कट गया है जहन्नम का, फरिश्ते ले जा रहे हैं उसे जहन्नम की तरफ, लेकिन दिल के अंदर इरादा है, कुरान की आयतों पे एतमाद है और कुरान की आयतों पे ईमान है कि फरिश्ते ले तो जा रहे हैं जरूर, लेकिन अल्लाह ही का वादा है कि तेरा रब गफूर भी है, तेरा ही रब जो है रहमत वाला भी है। जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ा, यानी आधा हिस्सा तय कर लिया, जहन्नम जाने के लिए आधा हिस्सा जैसे ही तय किया है कि उसके ज़हन के अंदर बात आई कि कुरान में एक आयत और है, वमन यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, कुरान के अंदर एक आयत करीमा और भी है, वमन यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कौन है जो मग़फ़िरत फरमाए? अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कौन है जो मग़फ़िरत फरमाए? यकीनन मेरा रब मुझ पे रहम फरमाएगा, मेरी गुनाहों को माफ फरमाएगा, मुझे बख्श देगा मेरा रब। ये दिल के अंदर तमन्ना कायम होती चली जा रही है। अब जहन्नम, बस एक हिस्सा जहन्नम बाकी रह गई है, सामने अब जहन्नम दिखाई दे रही है। फौरन दाहिनी तरफ जो है अपने चेहरे को मोड़ता है और कहता है, और दाहिनी तरफ अपने चेहरे को मुड़ करके कहा, या इबादी अल्लज़ीना असरफू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अगर मैंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया है, अपनी जानों के ऊपर अगर जुल्म कर लिया है, तो अल्लाह ही का तो वादा है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से तुम मायूस ना होना। जब इतनी बात उसने कही तो खुदावंद कुद्दूस का इरशाद होता है, फरिश्ते उसे जहन्नम की दहलीज से खींच करके फिर बारगाहे खुदावंदी में हाजिर करो। जैसे ही फरिश्ते बारगाहे खुदावंदी में हाजिरी का शर्फ उसे देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है, ए बंदे तेरे दिल के अंदर ये ख्यालात कैसे पैदा हो गए? तो बंदे ने कहा, ए मेरे मौला, तू ही ने तो एक किताब उतारी थी, हिकमत भरी किताब थी, उस किताब ही के अंदर तो लिखा था वो रब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा, उसी किताब के अंदर तो लिखा था वो मन यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, उसी किताब के अंदर ही तो लिखा था कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। इसलिए तेरी जात पे मुझे भरोसा था, तेरी जात पे मुझे एतमाद था, तेरी जात पे पूरा का पूरा भरोसा था। खुदावंद कुद्दूस की तरफ से आवाज आती है, पाक परवरदिगारी आलम की तरफ से हुक्म नादिल होता है, फरिश्तों इसे एतमाद था कुरान करीम की आयत करीमा पर, अपनी गुनाहों पर भी एतमाद था और खुदावंद कुद्दूस के माफ करने पर भी एतमाद था। तो खुदावंद कुद्दूस ने इस एतमाद के बदौलती से बख्श दिया। फरिश्ते इसे जहन्नम का रास्ता काट करके इसे जन्नतुल फिरदौस की रास्ते की तरफ ले जाओ।
आप गौर करें, एक बंदे को एहसास हुआ अपनी गुनाहों का और खुदावंद कुद्दूस की रहमतों का जब एहसास हुआ तो पाक परवरदिगार आलम ने उसे बख्श दिया, उसे माफ कर दिया खुदावंद कुद्दूस ने। और अल्लाह ने अपने फैसले को बदल दिया, यानी जहन्नम की तरफ जाता हुआ आदमी अब जन्नतुल फिरदौस की तरफ जाने लगा। ये लोगों, वक्त बड़ा कम है हमारे पास भी, आपके पास भी। जिंदगी बड़ी कम है हर आदमी की। थोड़ा सा वक्त जो हमें इस सरजमीन पर मिला है अल्लाह और उसके रसूल को मानने के लिए, जानने के लिए, उसकी इबादत के लिए, उसका खौफ पैदा करने के लिए, उसकी तरफ उम्मीद पैदा करने के लिए उसे हम मजबूती से थाम लें, यकीनन हमारी जिंदगी का हर पहलू बेहतर हो जाएगा, हमारी जिंदगी का हर पहलू बेहतर हो जाएगा और हम खूब बेहतर हो जाएंगे। और आप इस चीज से न घबराया करें कि मुसीबतें, परेशानियां खूब आती है। जो मानता है अल्लाह और उसके रसूल को, मुसीबतें उसी पे ज्यादा आती है, परेशानियां उसी पे ज्यादा आती है। कुछ लोग तो ये सोच करके अब दीन और ईमान का सौदा जो है खो बैठते हैं। कुछ लोग जो है इस तरीके की बात सुन करके, जबकि हदीस पाक के अंदर है, आका खुद ही इरशाद फरमाते हैं, अशद्दुन्नास बलाउल अंबिया। सरकार खुद ही इरशाद फरमाते हैं कि अशद्दुन्नास बलाउल अंबिया, आजमाइश की घड़ी सबसे ज्यादा अंबिया किराम पे होती है। आका इरशाद फरमाते हैं अशद्दुन्नास बलाउल अंबिया की आजमाइश की घड़ी तो सबसे ज्यादा अंबिया किराम पे होती है। उसके बाद आका इरशाद फरमाते हैं सुम्मल उलमा, सरकार इरशाद फरमाते हैं उसके बाद उलमा पे होती है। उसके आगे इरशाद फरमाते हैं सुम्मल अमसलो फल अमसल, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि उसके बाद आम लोगों पर हुआ करती है। अब आप गौर करें, आप जितना परेशान हाल है आप ये ना समझे कि मेरी परेशानी सबसे ज्यादा है। आप ये समझे कि ये स्टेज पर बैठे हुए उलमा और शोरा जो कई शक्लों में आप हजरात देख रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे मद्दाहीन, नात खाने रसूल, शायर इस्लाम, जो दूर दराज से भी हमारे भाई इस्लाम मखदूमपुरी साहब मखदूमपुर से चल करके आपकी बारगाह में हाजिर है। आप गौर करें, दूर दराज से लोग चल करके यहाँ पे हाजिर है। क्यों? आप इतना न समझे कि सिर्फ आजमाइश जो हो रही है वो हमारी हो रही है, बल्कि आप ये समझे कि हमसे ज्यादा हमारे उलमा की आजमाइश होती है। और उलमा ये जाने कि हमसे ज्यादा औलिया की आजमाइश हुआ करती है, और औलिया ये जाने कि हमसे ज्यादा अंबिया की आजमाइश। ये चंद छोटी छोटी बातें जो आप हजरात ने सुनी है, इनमें से अगर कोई खूबसूरत बात अगर आपके दिल को छू लेती है तो आप उस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। आज की रात क्योंकि विरदो वज़ाइफ की भी रात है, अगर थोड़ा सा वक्त आपको मिल जाए तो कुछ इबादतें कर लीजिएगा। एक दो चीज मैं आपको बहुत तेजी के साथ बता रहा हूँ। ये विरदो वज़ाइफ का कुछ हिस्सा है जो तेजी से आप हजरात सुन लें। कभी हो सकता है कि इसी रात में आपको मौका मिल जाए और आप जिस तरीके से महफिल में बैठ करके सवाब कमा रहे हैं, इसी तरीके से मुसल्ले पर भी बैठ करके कुछ देर आप सवाब कमा लेंगे। आप गौर करें, आका इरशाद फरमाते हैं, जिसे हजरत हसन बसरी ने रवायत किया है, और हजरत हसन बसरी इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तकरीबन 300 सहाबा से सुना है। मैंने तकरीबन 300 सहाबा से सुना है। अब आप गौर करें कि ये रवायत कितनी मोतबर हो गई। आप इरशाद फरमाते हैं कि 100 रकात नमाज अदा की जाए। शायद आप उदास हो गए, 100 रकात का नाम सुन करके आप उदास हो गए। यही तो कौम मुस्लिम है
कि अल्लाह ने इसे इतना नवाजा है और इसके ज़हनो फिक्र में हर तरीके का मवाद रखा है। वरना मुझे तारीख बता दीजिए कि मुसलमानों से ज्यादा किसी के अंदर टैलेंट रहा हो। मैदाने जंग में भी कोई उतरता था तो लोग देखते थे कि अली इब्ने अबी तालिब हैं या नहीं, खालिद इब्ने वलीद मौजूद हैं या नहीं। मैदान का नक्शा बिगड़ जाता था, खेमे उखाड़ दिए जाते थे कुफारों मुशरिकीन के। जब इस तरीके की हस्तियां देख लेते थे लोग तो टैलेंट ये हमारे अंदर रहा है। अल्लाह ने हमें ये टैलेंट दिया है मुसलमानों को। आप गौर करें, कुरान मुकद्दसा हमारी जमात का छोटा छोटा शख्स, छोटे छोटे बच्चे कुरान मुकद्दसा को ज़बानी याद कर लेते हैं। तकरीबन 6666 आयत करीमा है कुरान करीम के अंदर। आप किसी और के अंदर बताएं, किसी बच्चे के अंदर इतना टैलेंट होता है कि कुरान याद कर ले। हमारी जमात के अंदर अल्लाह ने इमाम बुखारी को भेजा है जिन्हें 10 लाख हदीस याद थी, जिन्हें 10 लाख हदीस याद थी इमाम बुखारी को। दुनिया के अंदर बताइए कौन ऐसा आदमी गुजरा है जिसे 10 लाख हदीस या इतने सतह की कोई चीज याद हो। ये हिस्सा सिर्फ मुसलमानों का रहा है। हर मैदान में अल्लाह ने मुझे टैलेंट दिया है, लेकिन सोचने और समझने की बात। तो मैंने 100 रिकात कह दिया तो आप हजरात खामोश हो गए। इमाम आदम अबू हनीफा 1000 रिकात पढ़ते थे रोज। हम तो शबे बारात में पढ़ने के लिए कह रहे हैं। 100 रिकात नमाज अदा की जाए इस तरीके से कि अलहम्दो शरीफ के बाद 10 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा जाए दोनों रिकात में। हजरत हसन बसरी इरशाद फरमाते हैं कि इस अंदाज से अगर जिसने 100 रिकात नमाजें अदा कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पूरे उम्र की गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब आप सोचे, सौदा आसान है, सौदा आसान है। दूसरा वजीफा सुनिए, इस रात के अंदर सूरह यासीन शरीफ 3 बार पढ़ करके जिसने अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं की उसके उम्र के अंदर बरकत हो जाती है। यानी 60 बरस का है तो अल्लाह ताला उसमें कुछ और बढ़ा देता है, उसकी दौलत में बरकत हो जाती है। अगर 1 लाख का मालिक है तो अल्लाह ताला 1.25 लाख या उससे और ज्यादा जितना चाहे दे देता है। ये शायद आसान था। अगर औलाद की ख्वाहिश है और तमन्ना है तो इसे पढ़ करके अल्लाह तबारक व तआला से औलाद मांगिए, खुदावंद कुद्दूस आपकी गोदियों को भर देगा। ये दूसरा वजीफा रहा, बहुत ज्यादा नहीं, एक और सुन लीजिए ताकि याद भी रहे, ऐसा ना हो कि सब भूल जाए। तीसरा वजीफा ये है कि सूरह दुखान शरीफ, ये 25वें पारे में ये सूरह है और बहुत बड़ी भी नहीं है, 2 सफ़े की सूरह है सूरह दुखान शरीफ। सूरह दुखान 7 बार पढ़ करके कोई शख्स अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो हुक्म ये है कि उसकी 70 गुनाहें अल्लाह ताला माफ फरमा, ये 70 ख्वाहिशें अल्लाह ताला पूरी फरमाता है। अगर कोई शख्स सूरह दुखान जो 25वें पारे में है
अगर 7 बार पढ़ करके अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी 70 ख्वाहिशें पूरी फरमाता है। रावी ने पूछ दिया कि उसमें सबसे छोटी ख्वाहिश क्या है, उसके अंदर सबसे छोटी ख्वाहिश क्या है मांगने वाली, तो बताया ये गया कि सबसे छोटी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। तो बड़ी बड़ी ख्वाहिश क्या होगी, जो दिल में तमन्ना आपके नेक ख्वाहिश की होगी सब मांग लीजिएगा, यकीनन यके बादी करे करके सब पूरी करेगा, इसलिए कि मालिक वही है, देगा वही, पूरी वही करेगा। शर्त ये है कि उसकी बारगाह में हम और आप तड़प जाएं, आंसू बहाएं, रोएं, गिड़गिड़ाएं। और एक चीज और सुन लीजिए, सिर्फ अपने लिए नहीं मांगिएगा, सिर्फ अपने लिए नहीं मांगिएगा, अपने पड़ोसियों के लिए भी मांगिएगा, अपने इलाके के और लोगों के लिए भी मांगिएगा, और हो सके तो पूरी दुनिया के लिए मांगिएगा, और हिंदुस्तान की भी अमन और सलामती की दुआ मांगिएगा। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस रात में दुआ कबूल होती है अगर अपने अलावा हमने अपने बगलगीर के लिए दुआ कर दिया दौलत की, तो कहीं ऐसा ना हो कि दौलत में वो हमसे बढ़ जाए। है ये नजरिया है हमारा, आप ये ना समझे ताली एक हाथ से नहीं बजती, नजरियात का मामला एक तरफा नहीं होता। आप ये जान रहे हैं कि मैं मांग लूंगा उसके लिए भी दौलत की दुआ तो मेरा पड़ोसी दौलत के अंदर मुझसे बढ़ जाएगा। आपने इस पे तवज्जो नहीं दिया कि मैं मांग कहां से रहा हूं जिस खजाने के अंदर कमी नहीं है। मैं मांग कहां से रहा हूं जिस खजाने के अंदर कमी नहीं है। जो मुझे करोड़पति बना सकता है वो पूरी दुनिया को करोड़पति बना सकता है, लेकिन फिर भी उसके खजाने के अंदर कमी नहीं होगी। रात वक्त ज्यादा हो चुका, इसलिए मजीद और भी गुफ्तगू आप हजरात को समाअत करनी है। इन्हीं चंद जुमलों पे हम अपनी तकरीर का इख्तिताम करें। जो दिल एक दूसरे से टूटा हुआ है आज की रात उसे जोड़ लें। जो बच्चे जवान बहनें अपने माँ बाप से नाराज हैं वो अपने माँ बाप के पास जाएं, अपने गुनाहों की माफी मांग करके अपने माँ बाप को राजी कर लें और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगे। जो शराबी हैं आज के दिन से वो शराब छोड़ने की दुआएं करें अल्लाह तबारक व तआला से, और उम्र भर इसकी तरफ लगाव न पैदा करें। इस तरीके से जो भी बड़ी बड़ी खराबियां हैं हमारे अंदर, इन सब चीजों से हम तौबा करें और सही मानों में तौबा करें, तौबतन नसूहा हम करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह। बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं। अभी आपका मेहमान शायर बैठा हुआ है। सरे शाम से अब तक इस्लाम भाई